जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव रहें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। डियर, आप जो भी पाना चाहते हैं वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। आपको आपका प्यार मिले, परिवार मिले, आपके जीवन में आपको ढेर सारी खुशियाँ मिलें। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज खुलेंगे आपके व्यक्तित्व के कई राज। आज हम आपके जीवन के बारे में बताने वाले हैं, हम आपके बारे में बताने वाले हैं, आपकी पर्सनालिटी के बारे में बताने वाले हैं। तो लंबी सी गहरी सांस लेके एक ऑप्शन चूज़ करिए जो आपको बहुत अट्रैक्टिव लग रहा हो। देखिए कितनी प्यारी प्यारी सी आइज़ हैं, बहुत मिस्टीरियस टाइप की हैं, है ना। तो बहुत सोच समझ कर एक आँख, एक आई चूज़ कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि क्या है आपका जीवन, क्या पर्सनालिटी है आपकी, कैसा व्यक्तित्व है आपका, क्या है आपके जीवन का रहस्य, ठीक है। तो आप चाहें तो वीडियो पॉज भी कर सकते हैं फाइल चूज़ करने के लिए। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। अच्छा, कभी कभी होता है कि जो ऑप्शन आप चूज़ करते हैं वो आपसे रेजोनेट नहीं करता, मैच नहीं करता। तो कोई बात नहीं, आप एक बार दूसरा वाला चूज़ करके देखिए, एक बार दूसरा वाला सुनकर देखिए, क्या पता कि वो मैच कर जाए। क्योंकि देखिए ये जर्नल रीडिंग है ना, पर्सनल रीडिंग तो है नहीं जो टोटली रेजोनेट करेगी। तो थोड़ी समझदारी आपको दिखानी पड़ेगी, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आज आपके कई राज खुलने वाले हैं। आपके व्यक्तित्व से जुड़ी बहुत सारी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं। क्या है आपके जीवन की सच्चाई, आपको उससे रूबरू कराने वाले हैं। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद है यहाँ पर जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी थोड़ी सी कम है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। डियर, इधर जो डेट ऑफ बर्थ है, किसी महीने की 7 तारीख आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 5 तारीख, 6 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख, 21 तारीख, 11 तारीख, 26 तारीख, 29 तारीख, 15 तारीख हो सकती है, ठीक है। आपका बर्थ मंथ जुलाई और अप्रैल, फरवरी, मार्च, दिसंबर, ठीक है। आपके नेम का इनिशियल बताते हैं। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है ई, एल, ओ, एन, डी, एस, आई, पी, ओ, आर, वाई, ठीक है। ये है आपके नेम का इनिशियल, ये है आपके नेम का इनिशियल। डियर, सबसे पहली बात आपके व्यक्तित्व से जुड़ी, आपसे जुड़ी, आप बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्ट हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्ट है, बहुत मासूम दिल के इंसान हैं, बिल्कुल प्योर सोल, एक बच्चे की तरह। आपकी एज कुछ भी हो, पर आपका मन बहुत साफ है, आपके मन में प्योरिटी बहुत ज़्यादा है और आप ना जल्दी से लोगों को माफ़ कर देते हैं। आप अपने मन में किसी के लिए भी किसी भी तरह की कोई गलत बात, कोई गलत धारणा कभी नहीं रखते।
आप माफ़ कर देते हैं, आपके अंदर फॉरगिवनेस की पावर है। बहुत ज़्यादा नेचर लवर भी हैं आप। जिन जीव जंतुओं से लोग डरते हैं ना, आप उनसे प्यार करते हैं। जैसे कि होता है कि कुछ लोग डॉगी से डरते हैं या कुछ सांप से डरते हैं। ऐसे जीव जंतुओं से जो लोग डरते हैं, आप डरते नहीं हो। पता नहीं आपको जैसे कि आपको ऐसा लगता है कि इन सब से मेरा कनेक्शन है। डरने की क्या बात है? जब तक हम इन्हें नुकसान न पहुंचाए तब तक ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। जब तक हम इनको तकलीफ़ ना दें, ये हमें तकलीफ़ नहीं देते। आपका ऐसा सोचना है, आपका ऐसा मानना है। तो आप ना जीव जंतुओं से बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्ट हैं। और आप कहीं पर भी जा रहे हो, आपको पता है, जब कोई प्योर सोल होता है ना इंसान, जिसकी इंटेंशन बहुत अच्छी होती है प्रकृति के लिए, तो ये जो कुत्ते बिल्ली होते हैं ना, इनकी इंट्यूशन हम लोगों से भी ज़्यादा बहुत स्ट्रांग होती है। ये कुत्ते बिल्ली उन्हीं के पास जाते हैं जो प्योर सोल होता है। ये जितने भी जीव जंतु हैं, ये उन्हीं के पास जाते हैं। अभी आप एक लाइन में 50 लोग खड़े कर दीजिए, उन 50 लोगों में से वो एक कुत्ता छोड़ दीजिए, 20 लोगों के पास ही जाएगा। 20 लोगों पर ही केवल वो ट्रस्ट कर पाएगा, क्योंकि बाकियों की इंटेंशन वो समझ जाएगा कि ये सब हैवान हैं, ये मुझे मार भी सकते हैं, ये स्वार्थी हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो प्योर होता है, वो जो डॉग होता है ना, वो इंट्यूशन को, हर चीज़ को पढ़ लेता है। तो जितने भी जीव जंतु हैं ना, वो आपसे बहुत आकर्षित होते हैं। जैसे कि आपकी आँखों में एक चमक है, एक अलग तरह की। जैसे कि उनको ऐसा लगता है कि अगर कोई मुझे मारेगा ना, तो ये मुझे बचा लेगा। और आप करते भी हो ऐसा ही, आप ऐसा करते भी हो। आप इतने ज़्यादा दयालु हो कि जो इंसान पेड़ कटने पे रोता है, जो इंसान जीव जंतुओं के लिए रोता है, जो इंसान जीव जंतुओं के लिए तड़पता है, सोचो कि इंसानों के लिए उसके मन में कितना प्रेम होगा। आप ऐसे ही हो, ये आपकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है, ये है आपकी हकीकत। दूसरी बात बहुत अच्छी, आप अपने बड़े बुजुर्गों का बहुत आदर करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। आप अपने कर्मों के लेख पर बहुत विश्वास करते हैं, डेस्टिनी पर बहुत बिलीव करते हैं आप। आपको पता है कि डेस्टिनी हमारे जो कर्मा होते हैं, उन्हीं के द्वारा लिखी जाती है। डेस्टिनी कोई भगवान नहीं लिखते, वो तो हम खुद अपनी डेस्टिनी अपने हाथ से लिखते हैं। तो आपके अंदर ना, जैसे कि छोटे बच्चों के लिए बहुत सारा प्यार और वृद्ध लोगों के लिए बहुत सारा समर्पण, बहुत सारी रिस्पेक्ट ऐसे हैं। अगर कोई बूढ़ा बुजुर्ग आपको कुछ भला बुरा भी बोल रहा है ना, तो भी आप सुन लेते हो, आप सोचते हो कि अरे कोई बात नहीं, क्या कहना उनको, अब उन्हें नहीं समझ में आ रहा है, अगर वो गलत सोच रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि मन में आपके अंदर कुछ उनके लिए गलत धारणा, कोई गलत बात आ जाए, नहीं। मतलब कि बड़ों की रिस्पेक्ट आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने पेरेंट्स का ही हम सम्मान करेंगे, दूसरों का नहीं करेंगे, सबका करते हैं आप, सबका करते हैं। किसी के भी माता पिता हों, किसी के भी कुछ भी हो, आप सबका सम्मान करते हैं। तो आपके अंदर ये सम्मान देने वाली जो बात है ना, आपको सबसे अलग बनाती है। तीसरी बात आपकी पर्सनालिटी से जो जुड़ी हुई है, वो ये है, आप केयरिंग बहुत ज़्यादा हैं। अगर कोई बीमार हो, अगर किसी की तबीयत खराब हो और किसी को आपकी ज़रूरत हो, तो आप हर हाल में उसकी सेवा करते हैं, उसकी मदद करते हैं। जब भी आपके घर में कोई बीमार होता होगा, तो आपका ध्यान उसी पे लगा रहता है कि उसने कुछ खाया होगा कि नहीं, वो ठीक तो होगा कि नहीं, उसका फ़ीवर उतर गया कि नहीं। मतलब एक्स्ट्रा केयरिंग है आप, बहुत ज़्यादा केयरिंग है। जहाँ पर कुछ लोग इस बात से चिढ़ते भी हैं, आपके केयरिंग नेचर से बहुत सारे लोग चिढ़ते हैं, आपके घर में ही चिढ़ते हैं कि ये क्यों आगे आगे करती है, क्यों आगे आगे करता है। उन्हें अच्छा नहीं लगता, उन्हें अच्छा नहीं लगता इस बात को कि आप इतना क्यों करते हैं। पर वो आपका नेचर है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ उनके लिए ही कर रहे हैं, आप सभी के लिए करते हैं। आपको लगता है अगर मेरी मदद करने से, मेरी थोड़ी सेवा करने से किसी को सुकून मिलता है, किसी को अच्छा लगता है, तो कितनी अच्छी बात होगी ये। तो आप बहुत केयरिंग नेचर के हैं।
एक बात और है, आपको हो सकता है गार्डनिंग करना बहुत पसंद हो, पेड़ पौधे लगाना बहुत पसंद हो, बहुत ज़्यादा। और हमें यहाँ पर काफ़ी लोग थोड़ा से स्पिरिचुअल भी लग रहे हैं, शायद आप कोई हीलर हो सकते हैं। देखो, जो प्योर सोल्स होती हैं ना, उनके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो प्योर सोल होती है ना, वो यूनिवर्स से कनेक्ट होती हैं, वो डायरेक्टली यूनिवर्स से, एंजल से कनेक्ट होती हैं, क्योंकि उनके मन में कोई छल कपट होता नहीं है, दंत फंत होता नहीं है। तो वो जो भी कहती हैं ना, उनकी प्रार्थनाएं स्वीकार की जाती हैं, स्वीकार की जाती हैं। और आप ना, जैसे कि पेड़ पौधे लगाना, पेड़ पौधों से बातें करना, उनसे प्यार करना और किसी की हीलिंग करना। और कहीं न कहीं कई लोग होंगे आपके घर में, आपका फ्रेंड सर्कल जो भी, वो आपसे कभी-कभी कहते होंगे कि यार मेरे लिए प्रार्थना करना कि मेरा ये काम हो जाए, या यार मेरे लिए ऐसा बोल देना, तेरी विश तो पूरी हो जाती है, तेरा कहा तो हो जाता है। ऐसे लोग ऐसा बोलते हैं आपसे। तो आपके दोस्तों में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहीं न कहीं ऐसा मानते हैं, उनका ऐसा सोचना है कि इसका श्राप और इसका आशीर्वाद दोनों लग जाता है। कई बार ऐसा हुआ भी है कि जो आपने कहा वो हो गया। ये पता है क्यों? ये कहीं न कहीं उन सभी बेज़ुबान जानवरों की जो आप सेवा करते हैं ना, जो वृद्ध लोगों की, जिनका आप आशीर्वाद लेते हैं ना उनकी सेवा करके, उनकी ब्लेसिंग की वजह से कहीं न कहीं आपकी जो वाणी है ना, वो सिद्ध हो गई है। और जब वाणी सिद्ध हो जाती है ना, तो फिर वाक़ई कुछ भी कहो वो होता है। कुछ भी कहो वो होता है। क्योंकि आपके ऊपर, देखो, जितने चिढ़ने वाले हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा आपसे लोग प्यार करने वाले हैं, ये समझ लो। तो चिढ़ने वालों की संख्या हो सकता है कम हो जाए, पर प्यार करने वालों की संख्या कभी कम नहीं होगी। हो सकता है इंसानों की संख्या कम हो, पर जानवरों की संख्या कम नहीं है। इंसानों से जो करोड़ों गुना बेहतर जो जीव जंतु हैं, वो वो कहीं न कहीं आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो ईश्वर से आपके लिए प्रे करते हैं, ये समझ लीजिए। और एक बात, आप में से कुछ लोग हैं, जैसे कि हो सकता है कि आपके घर में जो भी कुल देवी हो, कुल देवता हों, आपको बहुत ज़्यादा सपने में दिखते होंगे। हम बताएँ यहाँ पर, आप एक एक मिस्टीरियस व्यक्ति हैं थोड़े से। और जैसे कि आपको एंजल्स दिखते हैं, आपको जैसे कि सोल्स ना दिखती हैं, जैसे कि आपको सपने के माध्यम से बहुत बहुत कुछ बताया जाता है, बहुत कुछ बताया जाता है। आप ना, जैसे कि किसी भी चीज़ की डिटेल में जाना पसंद करते हैं। ऊपर-ऊपर नहीं कि बस हाँ ठीक है, शॉर्टकट में बता दो, शॉर्टकट में समझा दो। किसी भी बात की तह तक जाना अच्छा लगता है आपको, किसी भी बात की तह तक जाना अच्छा लगता है आपको। डीप लेवल पर आप चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। पर मासूम बहुत हैं आप, ये हमने पहले भी कहा। आप अपनी गलती भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप मान लेते हैं कि हाँ, मेरी गलती है। हाँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अगर आपसे कोई कुछ माँगता है ना, आप बड़ी आसानी से, बड़े प्यार से दे देते हो, चाहे आपका कुछ भी क्यों ना हो। आप मना नहीं कर पाते कि नहीं मैं नहीं दे सकती, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। कभी-कभी हो सकता है कि आपको कुकिंग करना बहुत पसंद हो सकता है कि आपको केक बनाना बहुत पसंद हो। हाँ, कुछ ऐसा है, जैसे कुछ अच्छा आप बनाते हैं तो आपका मन होता है कि सब मिलकर खाएँ, मैं सबको खिलाऊँ बहुत प्यार से। मतलब आपके अंदर हमेशा रहता है कि मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे सबको खुशी मिले। अपना-अपना नहीं कि भाई मुझे किसी से क्या क्या मतलब, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ़ मेरे बारे में सोचना है, ऐसा नहीं। आपको लगता है कि मेरी वजह से कोई थोड़ा-सा भी दुखी ना हो। अगर कोई थोड़ा-सा दुखी होएगा, तो आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाओगे। इस तरह की चीज़ें हैं। एक बात और है, कभी-कभी ना, जैसे कि आप बुज़ुर्गों का बहुत सम्मान करते हैं। आपको लगता है कि जितने भी वृद्ध लोग होते हैं, सब अच्छे ही होते हैं, सब रिस्पेक्टेड ही होते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि जिनकी आपने बहुत रिस्पेक्ट की, जिन्हें आप बहुत अच्छा समझ रहे थे, दरअसल वो बहुत गंदे, बहुत घटिया टाइप के लोग निकले। आप मेल हो फीमेल हो, जैसे उन्होंने ही आपके साथ कुछ गलत किया, कुछ गलत आपका विश्वास तोड़ा,
या फिर अगर आप फीमेल हैं तो उन्होंने कुछ गलत करने की कोशिश की, या फिर अब बचपन में आपके साथ ऐसा हो चुका है, आप मेल हो फीमेल हो, कि कोई वृद्ध पुरुष था जिन्होंने आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश की है। जैसे कि चॉकलेट दे के कुछ जो आपको पसंद हो वो देकर आपको अपनी बातों में बहलाना, कुछ ऐसा। और आप बचपन से ही बहुत मासूम, बहुत प्यारे इंसान रहे हो, बहुत ज़्यादा। तो आप ना, जैसे कि कभी समझ नहीं पाते लोगों को इस चीज़ के लिए। आपको लगता है कि सब मेरे जैसे ही हैं, सब अच्छे हैं। आप किसी में कमियाँ ढूँढते ही नहीं हैं, बुराइयाँ निकालते ही नहीं हैं आप किसी में। और एक चीज़ और, जैसे कि आपको कोई थोड़ी-सी भी चीज़ देता है ना, कोई थोड़ा-सा भी प्यार देता है ना, अगर आपको कोई थोड़ा-सा भी प्यार देता है, तो आप उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड रखते हो, बहुत ज़्यादा थैंकफुल होते हो कि थैंक यू, आप मेरे लिए इतना कर रहे हैं, थैंक यू आपने मेरे लिए इतना किया। आप हमेशा खुश रहो, जैसे बहुत ब्लेसिंग्स निकलती हैं और बहुत मन में बहुत ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग्स रखते हैं आप। चाहे छोटी खुशी हो, चाहे बड़ी खुशी हो, चाहे छोटा गिफ्ट हो, चाहे बड़ा गिफ्ट हो, लेकिन सबके लिए मतलब आपके अंदर यही है कि थैंक यू आपने इतना किया, थैंक यू सो मच। और आप उससे बढ़कर हमेशा उसके लिए करना चाहते हो कि अगर मेरे लिए इसने इतना किया है ना, तो मुझे अब इससे बढ़कर इसके लिए करना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये आपके व्यक्तित्व का एक हिस्सा है, आपकी पर्सनालिटी है ये। एक बात और, अभी करेंटली हम बताएँ, आपकी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष चल रहा है। जैसे कि लाइफ़ स्टेबल नहीं है आपकी, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। जैसे कि या तो कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी इधर, कभी उधर, जैसे कि कुछ स्टेबिलिटी नहीं है। लाइफ़ में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे कि एक तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा चतुराई, चालाकी, दंत-फंद जैसे पॉलिटिक्स नहीं है। बहुत बहुत प्योर सोल, बहुत प्योर हार्ट, इस तरह के व्यक्ति हैं आप। आपको समझ नहीं आता कि मैं कैसे इन चीज़ों से निकलूँ, क्यों हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। और अभी कुछ लोगों का प्यार का भी मैटर है। अभी आपकी लाइफ़ बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो रखी है। जैसे कि किन्हीं 2 चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं। फैमिली को या प्यार को लेके जगल कर रहे हैं, या फिर फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है उसको लेके जगल कर रहे हैं। लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, मनमुटाव भी हो रहे हैं, और आपको रात-रात भर नींद भी नहीं आ रही है, बहुत रोना भी आ रहा है आपको कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है और क्यों हो रहा है सब कुछ ये। आप जैसे किस्मत को आप बहुत मानते हैं आप किस्मत को। हमें लगता है कि कुछ लोग अपनी फैमिली को लेके थोड़ा-सा परेशान हैं, फैमिली को लेकर थोड़ा वाद-विवाद सा कुछ चल रहा है। इस वजह से आप अंदर से थोड़ा डीमोटिवेट हो रहे हैं, थोड़ा-सा रोना आ रहा है आपको। कोई अभी हाल-फिलहाल आपकी ज़िंदगी में आया है, कोई आया है हाल-फिलहाल आपकी ज़िंदगी में, और जिनके साथ मतलब आपका ऐसा कनेक्शन है बहुत ज़्यादा, क्या बताएँ, जैसे बहुत डीप लेवल पर आप सोल लेवल का कनेक्शन फ़ील कर रहे हैं, अनकंडीशनल अनकंडीशनल प्यार। बट हो सकता है कि उनके साथ आपका इंटरकास्ट इशू हो, रिलीजन इशू हो, कुछ इस तरह का इशू हो, जिसकी वजह से आप ना अंदर ही अंदर मतलब घुट रहे हो, या तो फैमिली इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, फिर उनकी फैमिली उस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। मतलब उस चीज़ को लेके भी काफ़ी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, फिर किसी बाहर के व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। तो आपको हर पल डर लगा रहता है कि यार ये रिश्ता पता नहीं मेरी ज़िंदगी में कब तक है, कब तक नहीं है। पता नहीं मैं खो ना दूँ इसे, जैसे उन्हें खोने का डर एक बना रहता है। और एक बात, लाइफ बहुत स्लो चल रही है। आप जितना संघर्ष कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं ना, उस हिसाब से आपकी ज़िंदगी में कुछ हो ही नहीं रहा है। कैसे-कैसे लोग कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं और आप कहीं से कहीं नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो आपको अंदर से ना इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, गिल्ट हो रहा है कि मुझ में कहाँ कमी है, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। और थोड़ा-सा शादी को लेकर भी मैटर है यहाँ पे। जैसे हो सकता है कि अगर आप मैरिड हो, आप मेल हो, फीमेल हो, लेकिन आपकी आपका जो पर्सनल लाइफ़ है, आपकी मैरिड लाइफ़ है, वो भी अब इस टाइम पर अच्छी नहीं चल रही है। उसमें भी बहुत ज़्यादा अप डाउन्स चल रहे हैं, और आपको ना जैसे बहुत अच्छे से समझाना नहीं आता। आपकी बातों का लोग हमेशा गलत सेंस से ले लेते हैं। बहुत सोच समझ कर, बहुत प्लानिंग करके आपको बात करना नहीं आता है। नहीं आता, मतलब आप बहुत प्योर हो, बच्चों की तरह मासूम हो आप।
और आपकी मासूमियत का ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाता है। रात में अभी आप इतना नेगेटिव सपने भी आ रहे हैं, आपको नेगेटिविटी भी महसूस कर रहे हैं। कभी-कभी आप अपनी फीलिंग्स को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, फीलिंग्स को दबाने की कोशिश करते हैं कि मुझे फीलिंग्स दबानी है, मुझे नहीं बात करनी है, मुझे कुछ नहीं कहना किसी से। जैसे कि आप अपने इमोशंस को, अपने जज़्बातों को अंदर ही अंदर छुपा रहे हो, दबा रहे हो। आपको रोना बहुत आ रहा है लेकिन किसी से कुछ कह नहीं पा रहे हो, ये समझ लो। और हम एक चीज़ और यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा-सा अभी जो आपकी लाइफ़ में चल रहा है ना, ये सिर्फ़ कुछ दिनों की बात है। उसके बाद सब अच्छा होगा, आप इतना समझ लीजिए। अभी हमें समझ में आ रहा है कि सब कुछ बहुत स्लोली-स्लोली चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा-सा नेगेटिव एनर्जी भी काम कर रही है। आपके घर पे है या तो डेविल एनर्जी का कंट्रोल, या फिर आपकी खुद की ज़िंदगी में। तो थोड़ा-सा आप योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, जप-तप, थोड़ा इन चीज़ों को प्रायोरिटी दीजिए। ऐसा नहीं कि सब ऐसे होती हैं, इनसे कुछ होता नहीं है, इनसे बहुत कुछ होता है। ठीक है? या फिर आप शिव जी की साधना करिए, आप शिव मानस पूजा करिए, मतलब कुछ ऐसा करिए, कोई स्तोत्र का पाठ करिए, जिससे आपकी ज़िंदगी से इस डेविल एनर्जी का खात्मा हो। वरना कब तक आप ऐसे रोते रहेंगे बताइए? कब कब तक आप ऐसे बिलखते रहेंगे? हाँ? और बस हम आपको थोड़ा टाइम दें, अक्टूबर नवंबर तक आपकी लाइफ काफ़ी हद तक संतुलित हो जाएगी। बस इतना कहेंगे कि बेकार के वाद-विवाद में पड़ने का कोई मतलब नहीं है, किसी को सफाई देने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ कोई समझने के लिए बैठा ही नहीं है। लोग आपको अपने हिसाब से, अपने लेवल पर ही समझते हैं, वो उतना ही समझते हैं जितना वो समझना चाहते हैं। बस ये समझ लीजिए, बाकी वो ज़्यादा समझते नहीं हैं। तो यहाँ पर कोई भी आपको समझने के लिए नहीं है अभी। अभी आपके दिन भी अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो आपको आप अच्छा समझाओगे, वो उसे बुरे वे में ले लेंगे, गलत वे में लेंगे, आपको गलत तरीके से ट्रीट करेंगे। और आप मासूम दिल के हो, आप कभी उस लेवल तक सोच ही नहीं पाते, उस लेवल तक कुछ बोल ही नहीं पाते, तो चीज़ें खराब हो जाती हैं। आप अंदर ही अंदर टूट जाते हो। तो इसीलिए ये आपकी पर्सनैलिटी है, मतलब आपके ज़िंदगी में जो हो रहा है वो तो अलग है, पर आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि अगर आपके अपनों की कोई बात बहुत बुरी भी लग गई ना, तो आप उस उनसे भी कुछ नहीं कहोगे, बस ठीक है, बात मन में रख लोगे कि यार कोई बात नहीं, छोड़ो। मतलब शिकायत भी आप नहीं करते जल्दी, नहीं करते शिकायत आप जल्दी। तो आपका ऐसा व्यक्तित्व है। अब ऐसे इंसान को कोई तकलीफ़ दे, ऐसे इंसान को कोई टॉर्चर करे, ऐसे इंसान को उसका पता ही क्या ही होगा। अब पता है ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं? ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, बच्चे इस टाइम पे ना सिर्फ़ अपने करियर पर ध्यान दो। लोगों की बातों से डिमोटिवेट मत हो, क्योंकि कुछ लोग तुमसे पहले से ही चिढ़ते हैं, तुम्हारे नेचर की वजह से तुमसे चिढ़ते हैं, ठीक है? तो तुम्हें गिराने के लिए कुछ भी करेंगे, किसी भी हद तक जाएँगे। तो तुम ना उनकी वजह से, फिर उनकी बातों में आके अपने आप को गिराओ मत। वो तो चाहते ही हैं कि तुम्हें गिराना, ठीक है? तो तुम ज़्यादा अच्छी तैयारी करो। अब जो भी, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर आप इंटरव्यू देने वाले हो, जो भी आप करो उसकी अच्छे से तैयारी करो, ठीक है? और अपने आप को पॉज़िटिव रखो। एक बात हमेशा याद रखो कि बहुत सारी दैवी शक्तियाँ हमेशा आपके साथ हैं, लेकिन कभी-कभी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर हावी हो जाती है, और ईश्वर आपको निकालने की कोशिश करते हैं, पर आप ध्यान नहीं दे पाते। इस वजह से आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। लेकिन अब आप ऐसा मत होने देना। ये कहीं न कहीं यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है? तो डियर, हमने बताया आपके बारे में, आपकी करंटली लाइफ़ में क्या चल रहा है, इसके बारे में। अब ये रीडिंग आपसे कितनी रेज़ोनेट हुई है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? जय श्री कृष्ण। अपना ख़्याल रखिए, अपने अपनों का ख़्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में।
आज हम आपकी पर्सनालिटी को लेकर बात करने वाले हैं। आज हम आपके व्यक्तित्व से जुड़े जो राज हैं वो आपके सामने रखने वाले हैं। हुँ? तो आज किसी और की कोई बात नहीं है, आज सिर्फ आपकी बात होगी, ठीक है? तो आपने चूज़ किया है पाइल नंबर 2, जो कि बहुत ही प्यारा सा पाइल चूज़ किया है आपने, ठीक है? डियर, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें। हाँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि बहुत मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? उसके बाद है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, वृषभ, कन्या, मकर राशि। लेकिन एरीज, लियो और सैजिटेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। थोड़ी सी कम है। डियर, इधर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो हम बताते हैं। किसी महीने की 15 तारीख, 26 तारीख, 16 तारीख, 21 तारीख, 29 तारीख, 25 तारीख, 28 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख, 17 तारीख हो सकती है। आपका बर्थ मंथ अप्रैल, अक्टूबर, सितंबर, मई, जून, फरवरी। आपके नेम का इनिशियल डी, आई, एस, ओ, एम, यू, टी, एफ, एल, जी, ठीक है? ये हो सकता है आपके नेम का इनिशियल। सबसे पहले तो हमको बताएं कि अभी करंटली जो भी हो रहा है उससे बिल्कुल निराश मत होना, ठीक है? भले ही आपका वर्तमान अच्छा नहीं है, भले ही आपका वर्तमान अच्छा नहीं है, भले आपका वर्तमान आपको डिमोटिवेट कर रहा है, लेकिन आप एक राजा हैं और आप राज्य करने के लिए ही पैदा हुए हैं। भले ही आज आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी जो किस्मत है ना वो सडनली चमकेगी। अच्छा, शुरू से ही आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, छोटे सपने देखे ही नहीं कभी कि छोटा सा एक घर बनाऊंगा, फिर एक कार खरीदूंगा। नहीं नहीं, बहुत, जैसे कि अपनी खुद की फैक्ट्री लगाऊंगा, जैसे कि पूरी दुनिया में नाम कमाऊंगा, पूरा गोल्ड मेडल लेकर आऊंगा। जैसे कुछ ऐसा नहीं कि सिर्फ गली मोहल्ले के लोग वाहवाही कर दें, कुछ ऐसा कि इवन पूरा देश ही मेरे नाम पे प्राउड करे। मतलब कुछ कुछ बड़ा करना है, बहुत नाम कमाना है, बहुत बहुत फेमस होना है, ऐसे ख्वाब हैं आपके। उसके लिए फेथ रखा हुआ है आपने। आप हमेशा मैनिफेस्ट करते हो। जैसे कि हमें ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो शायद, देखो शायद हम इसमें बता रहे हैं, शायद कि लॉटरी वगैरह, ठीक है, लॉटरी वगैरह लगाते हो आप, या आप शॉर्टकट बहुत ढूंढ रहे हैं आप लाइफ में सक्सेस होने के लिए। शॉर्टकट, कि कोई शॉर्टकट तरीका मिल जाए बस मज़ा आ जाएगा। कोई शॉर्टकट तरीका, जैसे रातों रात सब कुछ अच्छा हो जाए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, काफ़ी, जैसे आपका जो व्यक्तित्व है ना काफ़ी मिस्टीरियस टाइप का है। आप जल्दी अपने दिल की चीज़ें, जल्दी चीज़ें शेयर नहीं करते हैं, आप बताते नहीं हैं, आप ना उन्हें मन में ही रखते हैं, जैसे कुछ बोलते नहीं आप। और एक चीज़ और, आपको दुनिया में क्या हो रहा है ये सब जानने की बड़ी उत्सुकता रहती है। उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, किससे बात कर रही होगी वो। इवन हम क्या बताएं कि अगर आप कोई होटल, कोई शोरूम या किसी दुकान पे भी जाते हैं तो वो दिन भर में कितना कमाता है इसका भी अंदाज़ा लगा के चले आते हैं आप, कि नहीं ज़्यादा तो इसकी दिन भर की इतने हज़ार कमाई होती होगी, नहीं ज़्यादा तो ये, अगर कोई चीज़ किसी ने दी तो उसका तुरंत उसकी कीमत लगाना, नहीं ज़्यादा तो ये इतने की होगी। मतलब एक तो ये आपके अंदर, ठीक है। और दूसरा, आप ना ज़िंदगी में बहुत सोच समझ कर चलते हैं
किसको कौन सी बात बतानी है, किसको कौन सी बात नहीं बतानी है। आपके पेट में इतनी जगह है कि आप ऐसे कितने राज अपने मन में लेके बैठे हैं, दूसरों के भी, खुद के भी। आप जैसे कि अपना इक्का तभी तभी फेंकते जब सामने वाले के पास बादशाह हो। मतलब बहुत सोच समझ कर, ऐसे ही नहीं, यूं ही नहीं, बहुत सोच समझ कर चलते हैं आप, कि पता नहीं कब मेरी कौन सी बात का कहाँ पे क्या हो जाए, मुझे कौन सी बात इनसे नहीं करनी चाहिए। थोड़ा इस टाइप के इंसान हैं आप। अपनी लाइफ को लेके थोड़ा सा चॉइसेस ज़्यादा हैं आपके पास, तो कंफ्यूज रहते हैं क्या चूज़ करूं। स्पेशली हमें ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा सा प्यार व्यार का मैटर लेके आप थोड़ा सा ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करूं क्या ना करूं। अगर आपकी ज़िंदगी में लोग आना चाहते हैं तो अभी ना आपका पूरा पूरा ध्यान है बहुत नेम फेम पाने का, अभी आपका पूरा पूरा ध्यान है बहुत पैसे कमाने का। मतलब आपको लाइफ में बहुत लग्जरी चाहिए, बहुत सक्सेस चाहिए। आप ऐसे नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जीना चाहते, आप नॉर्मल ज़िंदगी जी के नहीं मरना चाहते। टैलेंटेड तो आप इतने हैं कि आप किसी को भी अपनी बात में कन्विंस कर लेते, चाहे वो अपने आप को कुछ भी हो। मतलब वो आपके लिए मना नहीं कर सकता किसी बात के लिए। लोग मतलब हैरान होते हैं, यार इसने इससे कैसे बात कर ली, मतलब इसने इसको कैसे कन्विंस कर लिया, ये काम इससे कैसे हो गया। जो कोई नहीं कर पाता वो आप कर लेते हो। काफ़ी ट्रेडिशनल हो आप, ठीक है। मतलब एक तरीके से कि काउंसलिंग बहुत अच्छी करते हो आप। इवन कई लोग तो आपको कहते होंगे जरा मेरे बच्चे को समझा देना, जरा जरा मेरी वाइफ को समझा देना, जरा मेरे पति को समझा देना। मतलब इतने प्यार से, इतने तरीके से आप समझाते हो कि हम क्या बताएं। ऐसा नहीं कि अंडरस्टैंडिंग नहीं, आपके अंदर बहुत अंडरस्टैंडिंग है। और जिसको भी चाहते हो ना, दिलो जान से टूट कर चाहते हो उसको। लेकिन अभी हमने बताया ना थोड़ा सा चॉइसेस आपके पास ज़्यादा हैं, तो कंफ्यूज्ड हो गए हैं। क्यों? क्योंकि कुछ पास्ट के तजुर्बे हैं ज़्यादा, कुछ एक्सपीरियंस हैं, और या फिर हमें ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में दो चार लोग हैं जो आपको बहुत प्यार करते हैं, आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं, यार किसके साथ आगे बढ़ूँ, कौन सही है कौन गलत, थोड़ा सा इस तरह की चीज़ें हैं। अच्छा, आपकी जो पर्सनालिटी है ना, बहुत करेजियस है, बहुत ज़्यादा हिम्मती, बहुत साहसी, डरते नहीं किसी से, इवन मौत से भी नहीं डरते। जब मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, जाके आसमान में धाड़ दो। हाँ, ऐसे हैं आप। डरते वरते नहीं किसी से, डरा वरा नहीं सकता कोई आपको। ज़िद्दी और जुनूनी एक नंबर के हैं। प्यार से जान मांग लो, प्यार से जान मांग लो। एटीट्यूड दिखाया तो फिर आपसे बुरा कोई नहीं। हाँ, डाउन टू अर्थ भी काफ़ी, मतलब काफ़ी झुकाव भी है आपका। ऐसे हैं कि प्रकृति के लिए, पृथ्वी के लिए काफ़ी झुकाव है आपके अंदर। मतलब कि एटीट्यूड ऐसा नहीं है आपके अंदर कि आप सबको कुचलते हुए आगे बढ़ें, सबको नीचा दिखाते हुए आगे बढ़ें। नहीं, अपनी नींव कभी नहीं भूलते आप। भूलना भी नहीं चाहिए, अपनी नींव कभी नहीं भूलते। अच्छा, हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा पेट लवर हैं और आपके पास कोई डॉगी हो भी। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कोई डॉगी है, जो हो सकता है अभी बीमार हो या अभी हाल फिलहाल वो मरा हो, ठीक है। तो आप अभी उसके दर्द से बाहर नहीं आ पाए हैं, आप उसको सोच सोच के रो रहे हैं। कि हो जाता है यार, जितना इंसान से लगाव नहीं होता ना, उतना जानवरों से हो जाता है। और स्पेशली डॉग से तो हम क्या ही बताएं, इतना लगाव हो जाता है, इतना ज़्यादा। आप पता है, आप छोटी मोटी ज़िंदगी की ख्वाहिश करते नहीं, छोटी मोटी ज़िंदगी की कल्पना करते नहीं हैं। आपकी कल्पनाएं बहुत बड़ी हैं, आपकी ख्वाहिशें बहुत बड़ी हैं। तो हम आपसे यही कहेंगे कि पीछे मत हटना। आपकी किस्मत ना सडनली चमकेगी, सडनली चमकेगी। बस आपको क्या करना है, आपको मैनिफेस्ट करना है। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, आप ना किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। आपके अंदर एक लीडर छुपा हुआ है, जो हम क्या ही बताएं, आप धमाल मचाने वाले हो आने वाले समय में। पैसे तो इतने होंगे कि क्या ही बताएं। जिस तरह की फैमिली की कल्पना करते हैं आप, कि ऐसा परिवार हो, ऐसा प्यार हो, इतनी रिस्पेक्ट हो, इतने सारे घर हो, इतनी सारी गाड़ियाँ हो,
सब होगा आपके पास, ये समझ लो। बस आपको ना इतना समझना होगा, क्योंकि आपके जो थॉट्स हैं काफ़ी मैग्नेटिक हैं। तो आपको ना मैनिफेस्ट करना होगा। आप मैनिफेस्ट करोगे तो बहुत जल्दी आपको सफलता मिलेगी, बहुत ही जल्दी। हाँ, आप अपनी फैमिली को लेके ना काफ़ी, जैसे कि थोड़े चिंतित रहते हो अपने परिवार को लेके। आप अपनी फैमिली में हो सकता है अपने पिताजी से, किसी से बहुत प्यार करते हो, उनको हेल्थ इश्यूज़ रहते हो, तो आप थोड़ा-सा ना उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी को लेके थोड़ा परिवार की तरफ काफ़ी झुकाव है आपका। काफ़ी झुकाव है। लेकिन एक चीज़ बताएँ हम आपको कि ईश्वर की, जिन्हें भी आप मानते हैं, जिन भी देवी-देवता को, उनकी ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा है उनकी ब्लेसिंग। और अभी कुछ लोग हैं जो आपको रास्ते से हटाकर खुद हीरो बनना चाह रहे हैं। आपको रास्ते से हटाकर खुद अपनी जीत का परचम फहराना चाह रहे हैं। लेकिन लेकिन जो आपके लिए गड्ढा खोद रहे हैं ना, दरअसल वही उस गड्ढे में गिरने वाले हैं। ये बात भी पक्की है। वो खोद तो आपके लिए रहे हैं, लेकिन गिरना उन्हें है। कोई है आपके आस-पास, कोई शक्ति बोले या फिर कोई लेडी बोले, या फिर आपके कोई नेगेटिव टाइप के आपके कोई, क्या बोलते हैं, पित्र, या फिर यूँ समझो कि आपके कोई पुरखे होते हैं ना, क्या यही बोलते हैं ना? जैसे कि जो लोग मर जाते हैं, दादा, दादा के दादा, परदादा, कुछ कोई ऐसी सोल है आपके घर जो बहुत नेगेटिव है, और वो ना, जैसे वो आपका दिमाग घुमाती रहती है। वो आपको आपके रास्ते से भटकाती रहती है। अब या तो ये आपके कोई उस टाइप के कोई पितर हैं, या फिर कोई नेगेटिव टाइप की, या फिर कोई नेगेटिव टाइप की सोल है, नेगेटिव टाइप की, जो आपको मार्ग से हटाती है। कोई है जो आपसे काफ़ी इनसिक्योर है, कोई है जो आपसे काफ़ी डरा हुआ है, जिसे इस बात का डर है कि आप कहीं आगे ना निकल जाएँ। तो या तो उस व्यक्ति ने उस आत्मा को आपके पास भेज रखा है कि बस इसको रास्ते पर मत आने देना, ये जितना भटके उतना सही है। जैसे कि आप ना, अक्सर आपसे गलती हो जाती है सही चीज़ का चुनाव करने में। कई बार आपके पास अपॉर्च्युनिटी आई, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो गया कि वो अपॉर्च्युनिटी आपके हाथ से निकल गई, या फिर आपने ही सही से डिसीजन नहीं लिया, आप ही उस टाइम पे बहक गए, फिर आपका ही माइंड घूम गया। तो आपको लगता है यार ऐसा कैसे? धोखे बहुत हुए आपके साथ। ये पता है, आपसे सामने-सामने बात करने की औकात नहीं है किसी की। जो भी करेंगे वो पीठ पीछे ही करेंगे, और उनमें इतनी भी दम नहीं कि वो पीठ पीछे वार कर सकें। इवन वो उन अदृश्य नेगेटिव शक्तियों का सहारा ले रहे हैं, जिन्हें आप देख नहीं पाओगे, जिनका आप कुछ कर नहीं पाओगे। वो उनका सहारा ले रहे हैं आपको बर्बाद करने के लिए। ये आपके जीवन की सच्चाई है। और पता है, बहुत सारे राज हैं ऐसे, बहुत सारी बातें हैं ऐसी जो आपने अभी अपने मन में दबा रखी हैं। लेकिन बस आपकी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि लोग मुझे जितना गिराने की कोशिश कर रहे हैं, बस आपको कसम है कि आप मुझे उतना ही उठाओगे। बस आपका ईश्वर से यही कहना है, आपका ईश्वर से यही मानना है कि लोग मुझे गिराने की जितनी मेहनत कर रहे हैं, आप बस, आपके तो एक नज़र की बात है, बस आप मुझे उठा दो एक बार। इन सब के मुँह अपने आप बंद हो जाएँगे। अब हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग यूट्यूबर हों, ठीक है? या फिर आप अपने घर से बिल्कुल अलग पद चिन्हों पर चल रहे हैं। आपकी फैमिली जो आपको कहती है कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना है, आप कहते हो मुझे ये नहीं करना है। आप किसी के हिसाब से चल ही नहीं रहे हो, आप अपना रास्ता खुद बना रहे हो। देखो, जब हम खुद का रास्ता बनाते हैं ना, दूसरों के बनाए रास्ते पे चलना बड़ा आसान है। खुद का जब हम रास्ता बनाएँगे, तब हम चल पाएँगे, तो उसमें काफ़ी समय लगता है। खुद का रास्ता बनाने में, समझ रहे हैं आप? तो उसमें थोड़ा-सा भी आपको समय लगेगा, लेकिन सफलता आपको ज़बरदस्त मिलेगी। अभी हम करेंटली देख रहे हैं कि आप में से काफ़ी लोग हैं जिन्हें सेल्फ डाउट होने लगा है, जिनको ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं वाक़ई गलत रास्ते पर हूँ। अब आपको अपने आप में लगने लगा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वाक़ई में मैंने मतलब गलत रास्ता चूज़ कर रखा है, गलत प्रोफ़ेशन चूज़ कर रखा है, जो मुझे सफलता नहीं मिल रही है। आपके अंदर खुद को लेके जैसे संशय पैदा हो गया है, डाउट करने लगे हैं। अब आप कन्फ्यूज़्ड हो गए हैं, एक्चुअली लोगों ने कर दिया है आपको। लेकिन वो जो लोग कर रहे हैं ना, कुछ तो वैसे कर रहे हैं और कुछ नेगेटिव
एनर्जीज़ का सहारा ले रहे हैं आपको गिराने के लिए, ठीक है। तो आपको अभी ये जो लोग जितना गिराना चाह रहे हैं, अभी थोड़े दिन तक आप शांत हो जाओ, अपने अंदर और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाओ, और ज़्यादा खोजो, अपनी कमियों को खोजो कि कौन कौन सी मुझ में कमी, कहाँ कहाँ पर मैं कमी कर रही हूँ, कहाँ कहाँ पर मैं कमी कर रहा हूँ। उस कमी को खोजो और उसके बाद धमाल मचा दो। उसके बाद दिखा दो उन सब लोगों को जो आज आपको गिराने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप उनको दिखा दो कि उनकी लाख कोशिशों के बाद भी आप जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। आप जीतने के लिए ही पैदा हुए हैं, ये समझ लो। बाकी आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं और आप इस धरती पर राज करने ही आए हैं। बस होता है कि कभी कभी समय साथ नहीं देता है, और समय साथ देता तो हमारी मति साथ नहीं देती है। तो अपनी मति को थोड़ा सा सही जगह पर लगाइए, अपनी मति को, अपनी बुद्धि को कंफ्यूज्ड मत होने दीजिए। और किसी भी, अभी हम देख रहे हैं कि शायद थोड़ी नेगेटिविटी भी आपको परेशान कर रही है, ठीक है। तो इतना मत सोचिए, इतना बिल्कुल भी मत सोचिए कि वो नेगेटिविटी और भी ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो जाए। हाँ, आपके ऊपर। अगर देखो, आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट है, आप पता है आप किसी बंधे रिश्ते में नहीं रह सकते, आपको कोई बाउंड्रीज बना के नहीं रख सकता, आप कभी बंध के नहीं रह सकते। आप आज़ाद ख्यालों के व्यक्ति हैं, आपको स्वतंत्रता बहुत पसंद है, आपको फ्रीडम बहुत पसंद है, आपकी फ्रीडम आपको जान से ज़्यादा प्यारी है। आप प्रेम करते हैं लेकिन किसी को बांधने की कोशिश नहीं करते, किसी को ज़बरदस्ती लपेटने की कोशिश नहीं करते कि नहीं तुम्हें पसंद हो चाहे ना पसंद हो पर मेरे लिए करो। आप कहते हो कि जैसे मुझे मेरी फ्रीडम प्यारी, वैसे उसे उसकी फ्रीडम प्यारी। लेकिन फिर भी अगर कोई आपकी फ्रीडम छीनने की कोशिश करता है तो फिर आपसे बुरा कोई नहीं, आप उसको दिखा भी देते हो। आप जो प्रार्थनाएं करेंगे ना, वो आपके लिए बहुत कारगर होंगी। एक चीज़ और है कि कहीं ना कहीं जैसे जो आप कठोरता दिखाते हैं, जो आप कट्टरता दिखाते हैं ना, उसके पीछे एक इनोसेंट, एक प्योर इंसान भी छुपा हुआ है। लेकिन बस आप ऊपर से नारियल की तरह कड़क दिखते हैं कि नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं मैं स्ट्रांग हूँ, नहीं, लेकिन अंदर से आप उतने ही सॉफ्ट हैं, उतने ही सॉफ्ट हैं आप। हुँ? बाकी आपको पार्टी शार्टी करना बहुत पसंद है, आपकी कहीं ना कहीं पर्सनालिटी का एक हिस्सा है। मस्ती मजाक करना, दोस्तों के साथ घूमना, आपके कोई दो दोस्त आपके बहुत करीब हैं, बहुत करीब हैं। एक बहुत मोटा है और एक थोड़ा ठीक है। हो सकता है आप मोटे हो, आपके वो दोनों दोस्त सही हो, कुछ ऐसा। मतलब कोई 3 की दोस्ती है आपकी, बहुत अच्छी दोस्ती है, और आप अक्सर उन्हीं दोस्तों के साथ घूमना फिरना पसंद भी करते हो। और आप उनसे बहुत प्रेम भी करते हो, बहुत प्रेम भी करते हो। हाँ, और एक बात, आपका हार्ट चक्र अवेक है, कहीं ना कहीं आपके ऊपर देवी देवताओं की, ईश्वर की बहुत कृपा भी है। आप बहुत जल्दी लोगों का दिल जीत लेते हैं। हमने बताया था ना कि आप मतलब जो काम लोग ना कर पा रहे हो आप वो करके दिखा देते हैं, आप बहुत जल्दी लोगों का दिल जीत लेते हैं। तो इसमें तो आपको कोई पीछे छोड़ नहीं सकता, ये समझ लीजिए। डियर, आपकी ज़िंदगी की सिर्फ इतनी कहानी है कि आपको या तो राजा या तो रानी बनना है। आप राजा रानी की तरह योग, राजा रानी की तरह संस्कार, राजा रानी की तरह आप जीवन लेकर आए हैं, ठीक है। ये आपकी ज़िंदगी की कहानी है कि आपको एक दिन बहुत सफलता मिलनी है, आपकी किस्मत में राजयोग लिखा हुआ है। बस बस अभी खुद को संभालिए, ठीक है। और दूसरा, स्ट्रेंथ की कोई कमी नहीं है आपके अंदर, काउंसलिंग बहुत अच्छी करते हैं आप, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, कभी किसी का धोखाधड़ी नहीं कर सकते आप, कभी किसी के पैसे नहीं खा सकते, मार सकते, ठीक है। काफ़ी ट्रस्टवर्दी हैं आप, लोग आप पे विश्वास भी कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, कोई धोखा देता है आपको, तो बस आप उसे छोड़ते नहीं हैं। फिर जैसे कि वो एक दुश्मनी सी शुरू कर देता है आपके साथ, आप उसको कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन बस उसी दिन से उसकी ज़िंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। जैसे कि आप जब मन में सोच लेते हैं ना, आप एक बार प्रे कर देते हैं ना भगवान से कि जिसने मेरे साथ ऐसा किया उसका जस्ट डबल होना चाहिए, तो वो होता भी है, वो होता भी है। तो डियर, ये है आपका व्यक्तित्व। आई होप कि आप समझ गए होंगे, और समझ गए हैं, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमें बताएंगे आप तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। जय श्री कृष्णा।
अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में क्यों सोचना है, क्योंकि देखिए लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्ण।